जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएससी ऑल एग्ज़ाम हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज़ में। आज हम देखेंगे 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछली सेशन में हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। इस बार 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और ये सभी प्रश्न एसएससी द्वारा आयोजित सभी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप सभी भी प्रयास करिएगा मेरे साथ आंसर करने के लिए, और बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं या आप कितने प्रश्न जानते थे। तो पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित को काला अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो यानी कि निम्नलिखित को सजाना है कि पहले कौन वंश आया उसके बाद कौन आया। तो तुगलक, लोधी, सैयद, इलबरी और खिलजी। तो इनमें से सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले इलबरी तुर्क आए थे, यानी कि पहले 4 होगा। उसके बाद कौन आए थे? उसके बाद खिलजी आए थे, 4 के बाद 5 होगा। उसके बाद कौन आए थे? उसके बाद तुगलक आए थे, उसके बाद सैयद, उस सबसे अंतिम में लोधी। तो आपका 4 से स्टार्ट होगी, यानी कि 4 5 1 3 2, यानी कि आंसर इज डी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी के संस्थापक कौन है? कौन से सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए जी के गोखले, ऑप्शन बी एम जी रनाडे, ऑप्शन सी बी जी तिलक, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो जी के गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं। महात्मा गांधी किसके लेखन से अत्यंत प्रभावित थे? तो ऑप्शन ए बर्नार्ड शो, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी लियो टॉल्स्टॉय। तो महात्मा गांधी किसके लेखन से अत्यंत प्रभावित थे? तो यह प्रभावित थे लियो टॉल्स्टॉय से, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं। किस भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया? मतलब कौन सा भिक्षु था जो अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था? तो ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी उपगुप्त, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी बृहदत्त। तो वो कौन थे? वो थे उपगुप्त, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट आपको बताना है लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी बहलोल लोधी, ऑप्शन डी खिज्र खां। तो लोधी वंश के संस्थापक कौन हुए? तो ये हुए बहलोल लोधी, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी नरसिंह वर्मा, ऑप्शन डी शशांक। तो हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्न में से कौन निरक्षर था? मतलब निम्न में से कौन सा शासक था जो पढ़ा लिखा नहीं था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो वो कौन था? अकबर था, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, व्यापकता सिद्धांत किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? कौन सा सिद्धांत? व्यापकता सिद्धांत। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड बेंटिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो यह सिद्धांत किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो यह संबंधित है लॉर्ड डलहौजी से, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे गए यूनानी राजदूत कौन थे? किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कौटिल्य, सेलुकस, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी जस्टिन। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे गए यूनानी राजदूत कौन थे? तो यह थे मेगास्थनीज। नेक्स्ट, शिवाजी ने तोपों और गोला बारूद किससे प्राप्त किए हैं? तो किससे प्राप्त किए थे? ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी अंग्रेज। तो शिवाजी ने तोप तोप और गोला बारूद किससे प्राप्त किए थे? तो यह किए थे पुर्तगालियों से, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, वेदों की ओर वापसी, यानी कि वेदों की ओर लौट चलो, यह किसने कहा था? किसका यह नारा था? ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी अरविंदो घोष, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय।
तो वेदों की ओर लौट चलो यह कहा था दयानंद सरस्वती ने, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो यह प्रश्न आप सभी को जरूर पता होगा। यह एक दिखावा था। ऑप्शन बी, सभी सदस्य अंग्रेज थे। ऑप्शन सी, भारत विरोधी थे। ऑप्शन डी, मांगे पूरी नहीं की। तो साइमन कमीशन में जो सभी 7 सदस्य थे वो सभी अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट, सभी सदस्य अंग्रेज थे। नेक्स्ट, 1857 विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो 1857 को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन बी कैनिंग, ऑप्शन सी एलन मेरो, ऑप्शन डी डिजराइली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी डिजराइली। नेक्स्ट, भारत की झींगा राजधानी किसे कहते हैं? भारत की झींगा राजधानी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मंगलोर, ऑप्शन बी नागपट्टनम, ऑप्शन सी कोची, ऑप्शन डी नेल्लोर। तो भारत की झींगा राजधानी नेल्लोर को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी कपिलवस्तु, ऑप्शन डी राजगिरी। तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोधगया में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। वहीं सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, इसलिए दोनों ऑप्शन से कंफ्यूज ना हो। आगे चलते हैं। शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन ए 1627, ऑप्शन बी 1674, ऑप्शन सी 1680, ऑप्शन डी 1670। तो शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो यह हुआ था कब? ऑप्शन बी, यानी कि 1674 में। नेक्स्ट, भारत में द्वैत शासन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1945। तो भारत में द्वैत शासन कब शुरू हुआ? 1919 के अधिनियम से, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। आगे चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। यंग इंडिया और हरिजन के संस्थापक कौन है? यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन है? ऑप्शन ए पंडित नेहरू, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन है? तो यह है गांधी जी, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? तो कौन थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ऑप्शन ए अंबेडकर, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी सुभ पटेल, ऑप्शन डी गांधी जी। तो कौन थे? ये थे अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। देव नाम प्रियदर्शी किसे कहा जाता है? क्या देव नाम प्रियदर्शी, क्या यह अशोक को कहा जाता है? क्या हर्ष को कहा जाता है? क्या बिंदुसार को कहा जाता है? क्या चंद्रगुप्त को कहा जाता है? तो यह जो उपनाम है वह अशोक का है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, शिवाजी के समकालीन मराठा संत का नाम बताइए। निम्नलिखित में से कौन थे जो मराठा संत के समकालीन थे, शिवाजी के समकालीन? क्या वह संत एकनाथ थे? क्या संत तुकाराम थे? क्या संत ज्ञानेश्वर थे? क्या नामदेव थे? तो शिवाजी के समकालीन मराठा संत कौन थे? तो यह थे संत तुकाराम। आगे की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा अनाज सबसे पहले उपयोग किया गया था? तो आपको बताना है कि सबसे पहले किस अनाज का उपयोग किया गया था प्राचीन काल में। ऑप्शन ए राई, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी जई। तो सबसे पहले गेहूँ का उपयोग किया गया था, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं। वर्साई की संधि ने अल्सेस लोरेन को किसे वापस दिया था? तो किसे दिया था? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी बेल्जियम। तो वर्साई की संधि ने अल्सेस लोरेन को किसे वापस दिया था? तो यह दिया था ऑप्शन सी, यानी कि फ्रांस। अशोक के शिलालेख सबसे पहले किसने पढ़े थे? तो क्या वो जॉन मार्शल थे? ऑप्शन बी विलियम जोन्स, ऑप्शन सी चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप।
तो अशोक का शिलालेख पढ़ने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो थे जेम्स प्रिंसेप, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। आर आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? यानी कि जो आर्यों की उत्पत्ति थी वो आर्कटिक होम सिद्धांत से हुई थी। तो इस बात को किसने कहा था? क्या वो एफ ई पारगीटर थे, क्या एस सी दास थे, क्या बाल गंगाधर तिलक थे, क्या जेकोबी थे? तो यह थे बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी अलार कलाम, ऑप्शन सी कपिल, ऑप्शन डी पतंजलि। तो गौतम बुद्ध के जो गुरु थे वो थे अलारा कालमा, यानी कि इसको अलार कलाम भी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं, वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह क्या कहलाता है? तो वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए संहिताएं, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी अरण्यक, ऑप्शन डी ब्राह्मण। तो वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह संहिताएं कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में एसएससी के सभी एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए इसे इग्नोर नहीं करें और रिवाइज करें। इस वीडियो को एक दो बार देखें, याद हो जाएगी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की अहिंसा की सिद्धांत किससे जुड़ी है? तो महात्मा गांधी के अहिंसा का सिद्धांत किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए स्वराज, ऑप्शन बी स्वदेशी, ऑप्शन सी सत्याग्रह, ऑप्शन डी अहिंसा। तो महात्मा गांधी का अहिंसा का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो यह जुड़ा है अहिंसा से, ऑप्शन डी इज राइट। अब बताना है कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? कौन सा आंदोलन? अलीगढ़ आंदोलन। ऑप्शन ए सैयद अमीर अली थे, ऑप्शन बी मौलवी चिराग अली, ऑप्शन सी सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी अब्दुल हलीम। तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो यह थे सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी इज राइट। तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्लूटार्क, ऑप्शन बी वेनसांग, ऑप्शन सी फायान, ऑप्शन डी आई तीसांग। तो तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो इस कहा जाता है आई तीसांग का, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। नो नो, वेनसांग को कहा जाता है तीर्थयात्रियों का राजकुमार। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? क्या वो सारनाथ, ऑप्शन बी राजगिरी, ऑप्शन सी कपिलवस्तु, ऑप्शन डी बोधगया। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो यह दिया था सारनाथ में। वहीं बोधगया में इसने अपना क्या ज्ञान प्राप्ति की थी। तो इसका सही उत्तर हो गया सारनाथ, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट आपको बताना है कि भागवत गीता का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो ऑप्शन ए दारा सिको, ऑप्शन बी सुलेमान सिको, ऑप्शन सी खुसरो, ऑप्शन डी मुराद। तो भागवत गीता का जो फारसी अनुवाद किया था वो किया था दारा सिको ने, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं, प्राचीन शल्य चिकित्सा की जानकारी किससे मिलती है? प्राचीन शल्य चिकित्सा की जानकारी किससे मिलती है? ऑप्शन ए अत्रेय, ऑप्शन बी सुश्रुत, ऑप्शन सी चरक, ऑप्शन डी वानभट्ट। तो प्राचीन शल्य चिकित्सा की जानकारी किससे मिलती है? तो यह मिलती है सुश्रुत संहिता से, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो क्या यह लॉर्ड रिपन थे, क्या लॉर्ड कर्जन थे, क्या लॉर्ड माउंटबेटन थे, क्या लॉर्ड कैनिंग थे? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो यह था लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी इज राइट। अब बताना है, पृथ्वीराज चौहान को द्वितीय तराइन युद्ध में किसने हराया था? मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी यालदोज। तो पहली बात तो तराइन का युद्ध किसी किसी बीच में हुआ था? तो यह हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो द्वितीय युद्ध में किसने हराया था? तो गौरी ने हराया था। तो ऑप्शन बी इज राइट।
वहीं प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, लेकिन इसे छोड़ दिया गया, तो फिर बाद में गौरी आकर पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था 1192 में। नेक्स्ट चलते हैं, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या है? तो नाना फडणवीस का मूल नाम क्या है? ऑप्शन ए महादजी सिंधिया, ऑप्शन बी तुकोजी होलकर, ऑप्शन सी नारायण राव, ऑप्शन डी बालाजी जनार्दन भानु। तो नाना जी का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम है बालाजी जनार्दन भानु। आगे की ओर चलते हैं, बुनियादी शिक्षा का विचार किसने दिया था? तो जो बेसिक एजुकेशन का विचार था वो किसने दिया था, बुनियादी शिक्षा का विचार? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो बुनियादी शिक्षा का जो विचार दिया था वो दिया था महात्मा गांधी जी ने। अब आते हैं, फिर से आपको कालानुक्रम में बताना है कि सबसे पहले घटना कौन सी हुई थी। तो दांडी मार्च, साइमन कमीशन, पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता। तो आपको अरेंज करना है कि सबसे पहले इनमें से कौन सी घटना हुई थी। तो इनमें से सबसे पहली जो घटना हुई थी कौन सी हुई थी? तो इसमें दांडी मार्च 1930, साइमन कमीशन 27, पूना पैक्ट 32, गांधी इरविन समझौता 31, यानी कि साइमन कमीशन पहले हुआ था, यानी कि 2 से स्टार्ट होगी। तो एक ही ऑप्शन में आपका 2 से शुरू हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। नहीं, 2 ऑप्शन में आपका 2 से स्टार्ट है। तो साइमन कमीशन हो गया, उसके बाद 1 हो जाएगा यानी कि दांडी मार्च, उसके बाद आपका हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, यानी कि तीसरा तीसरा यानी कि ये पूना पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता चौथा, उसके बाद तीसरा होगा, यानी कि बी इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद किसने रखा? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो प्रयागराज का इलाहाबाद नाम किसने रखा था? तो यह रखा था अकबर ने। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? तो मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? तो यह दिए थे महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन डी लॉर्ड लिलिथगो। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो यह थे लॉर्ड वेवेल। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना में मोतीलाल नेहरू के साथ कौन थे? तो स्वराज पार्टी की स्थापना में मोतीलाल नेहरू के साथ कौन थे? जी के गोखले, बीजी तिलक, चित्तरंजन दास, एम के गांधी। तो मोतीलाल नेहरू के साथ चित्तरंजन दास थे, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, और तो इसका बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है उसको क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण सूत्र, ब्रह्मजाल सूत्र, धर्मचक्र प्रवर्तन, कात्यायन गोद सूत्र। तो बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, हिंदुस्तान टाइम्स के लिए ऋण किस बैंक से लिया गया? तो हिंदुस्तान टाइम्स एक पत्रिका है, इसके लिए ऋण कहाँ से लिया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो कहाँ से लिया गया था? तो लिया गया था पंजाब नेशनल बैंक से, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, तोड़ा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तोड़ा या टोडा जनजाति। तो यह जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश।
तो जो तोड़ा जनजाति है या तोड़ा जनजाति वह तमिलनाडु की है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। अब बताना है रोलेट एक्ट 1919 किस समय लागू हुआ। उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड बेंटिंग। तो रोलेट एक्ट किस समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। अब बताना है पंचायती राज सबसे पहले किन राज्यों में लागू हुआ। आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन बी असम और बिहार, ऑप्शन सी अरुणाचल और यूपी, ऑप्शन डी पंजाब और चंडीगढ़। तो पंचायती राज सबसे पहले आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लागू हुई, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। ताना भगत आंदोलन किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? कौन सा आंदोलन? ताना भगत आंदोलन। यह 1914 में हुई थी। तो ऑप्शन ए उराव, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी कोंडा डोरा। तो ताना भगत आंदोलन उरांव जनजातियों से संबंधित था। ऑप्शन ए इज राइट। अब चलते हैं सेकेंड लास्ट प्रश्न की ओर। नौजवां भारत सभा की स्थापना किसने की थी? कौन सा नौजवां भारत सभा? ऑप्शन ए BC पाल, ऑप्शन बी जी सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी रुक्मणी लक्ष्मीपति। तो नौजवान सभा के संस्थापक भगत सिंह थे। ऑप्शन सी इज राइट। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का उद्घाटन 1921 में किसने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी ड्यूक ऑफ कैनाट, ऑप्शन डी ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का उद्घाटन 1921 में किसने किया था? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट में दें और बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं या कितने प्रश्न जानते थे। ऐसे ही अगले सीरीज में 50 और प्रश्न आने वाले हैं। इसी तरह मेरे साथ बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।